अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है और ये व्लॉग मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पर बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी जो डेली की रूटीन है, आप सुबह निकलते हैं, कब तक पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, कौन कौन सी आपके पास ट्यूशन्स हैं, तो आप ये टोटल व्लॉग बनाएं, उसको आप यूट्यूब पर अपलोड करें। तो अब ये टाइम हुआ है तकरीबन 6:45। अब मैं यहाँ से निकलूँगा 6:45 पर। स्कूल लगता है 7:30 पर। बच्चों ने 7:30 पर पहुँचना होता है, जबकि टीचर्स ने 7:15 पर पहुँचना होता है। मैं तकरीबन 7 o'clock स्कूल पहुँच जाऊँगा। स्कूल मैंने पढ़ाना है, उसके बाद आगे क्या होता है वो फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम स्कूल की तरफ चलते हैं। 7 बज चुके हैं और मैं स्कूल आ रहा हूँ। नाज़रीन, हमें स्कूल से छुट्टी हो चुकी है। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ आगे ट्यूशन पढ़ाने। ये मेरे कुलीग हैं, दोस्ती हैं। जाहिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी फिर कभी मुलाकात होगी। अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं पहली ट्यूशन पर पहुँच चुका हूँ। स्कूल से मुझे लगते हैं तकरीबन 20 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने में, तो 20 मिनट बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। स्कूल मैंने 8 लेक्चर इकट्ठे पढ़ाए। 12:15 छुट्टी हुई और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ 38 पर। आगे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका कोशिश करूँगा कि ताल्लुक़ ठीक रहूँ बच्चों से। My name is Mohammad Aman Munoz. I am from class 9, studying in Nishat. Basically, I am from DI Khan, but टाइम हो गया है 2:15 हो गए हैं। गर्मी तो काफ़ी है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा नेक्स्ट ट्यूशन के लिए, तो 15 मिनट मुझे लग जाएंगे। 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। गर्मी आप देख सकते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। चलते हैं आगे। नाज़रीन, पीछे आप किला देख सकते हैं। आज जुम्मा है, आज पीटीआई का जलसा भी है, तो मैंने यहीं से गुजरना था। मैंने कहा कि चलो मैं आपको किला भी दिखा दूँ कि ऊपर ये किला है, और मैं यहाँ से होते हुए जाता हूँ। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे और ये कारकुनान यहाँ जलसा करते रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लोग। पर पहुंचना था, 2:32 पर मैं यहाँ पहुँच गया। सर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Muhammad Ali Arkash. My I read in class 4. My school name is Allied School. योर एम इन लाइफ? I want to become army officer. गुड। नाज़रीन, ये गैरिज़न पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ लोग बुक्स पढ़ने के लिए आते हैं। आप बिल्कुल फ्री में यहाँ बुक्स पढ़ सकते हैं बैठकर यहाँ पर। लेकिन अगर आपको बुक्स साथ लेकर जानी है तो आपको मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी। उसकी आपको सिक्योरिटी सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद आप कोई भी बुक यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो 45 पर पहुंचना था, लेकिन फाटक बंद था। इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई। 7-8 मिनट में लेट हो गया। 53 पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन की वजह से। तो अब मैंने यहाँ पढ़ाना है तकरीबन 6:25 तक। 6:25 तक मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर आगे क्या रूटीन है वो आप देखेंगे। जी हाँ नाजरीन, अभी टाइम हुआ है 6:24
मैं यहाँ से निकलूँगा अभी, तो मैं 5 मिनट में इंशाल्लाह अगली ट्यूशन पहुँच जाऊँगा। मैंने 6:30 वहाँ पहुँचना था, आपको बताया भी था, तो अभी इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जी हाँ, मैं अब तकरीबन 6:32 पर यहाँ पहुँचा था और अभी भी आकर बैठा हूँ मैं। ये मैंने अभी तक सुबह से अब तक की रूटीन बताई है आपको। अभी मगरिब का टाइम होगा, अज़ान होगी, नमाज़ भी मैंने पढ़नी है, मस्जिद में जाकर, करीबी मस्जिद है। और बाकी जो जहाँ मैं जाता हूँ नमाज़ का टाइम होता है, मैं वहीं घर पर ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, मैंने 8:10 पर आगे पहुँचना होता है, 8 बजे तक मैंने यहाँ पढ़ाना होता है, तो इंशाल्लाह आप अगली ट्यूशन में ही मिलेंगे। जी मैंने यहाँ पर 8:10 पर पहुँचना था, मैं 8:09 पर यहाँ पहुँच गया था। तो यहाँ मैंने पढ़ाना है तकरीबन 10:15 तक मैंने यहाँ पढ़ाना होता है। 10-10:15 में यहाँ से चला गया। नाज़रीन, ये टाइम है तकरीबन 10:30 का। मैं अपने फ्लैट पर पहुंच चुका हूं। मेरा घर तो कबीरवाला से आगे सराय सद्दू है, मैं मुल्तान में यहाँ रहता हूं। तो सुबह की तैयारी करनी होती है, तो इसमें तकरीबन मेरा आधा घंटा लग जाता है, यानी कि 11 बजे मैं बिस्तर पर चला जाता हूं सोने के लिए। अच्छा, होता ऐसे कि जब मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, वो दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, जब भी मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो फिर मैं 10 बजे 10:30 बजे के बाद तकरीबन 11 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ। मुझे 12 बज जाते हैं, 12 बजे फिर मैं सो जाता हूँ। मेरी रूटीन ये है कि 12 बजे मैं सो जाता हूँ। ये तो मेरी डेली की रूटीन थी। संडे को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मेरी एमफिल की क्लासेस होती हैं। मेरी स्टडी भी कंटिन्यू है, एमफिल का सेकंड सेमेस्टर है, उसकी क्लासेस फिर मैं संडे को लेने जाता हूँ। देखें, ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना मसरूफ़ रखा हुआ है। मैं सुबह निकलता हूँ, रात तक मैं मसरूफ़ हूँ। ये मसरूफ़ियत भी अल्लाह की तरफ से है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना मसरूफ़ रखा है। तकरीबन हर 2-3 माह बाद मेरे मिड या फाइनल के पेपर्स आ जाते हैं। तो पेपर्स में थोड़ी सी तंगी होती है कि मैं जब रात को आता हूँ 10 बजे के बाद, तो 10 बजे के बाद मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं 2 घंटे, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे रात को, वो भी लास्ट वीक में पढ़ता हूँ। उससे पहले जहाँ बच्चों के पास पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ थोड़ा बहुत मैं अपना देख लेता हूँ जो मैंने काम करना होता है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक टीचर की रूटीन है, जो सुबह निकलता है, रात को घर पर आता है, सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई का दौर है और अल्लाह का ये भी करम है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी। गर्मी है, सर्दी है, जो कुछ भी है, अपनी मेहनत से कमाना है, निकलना है, मेहनत करनी है और उससे कमाना है। कुछ लोग कहते हैं टीचिंग में फ़ायदा नहीं, तो टीचिंग में फ़ायदा भी है। अगर आप दिल लगा कर मेहनत करते हैं तो आपको अल्लाह बहुत नवाजता है। हिस्सा है ज़िंदगी का, ये चलता रहता है। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी कोई व्लॉग हुआ तो मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।